तो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आपका मेजबान शहरियार शाहिद दास्तान हक टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो ख्वातीन और हज़रात, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है आजकल पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है। हालांकि सीज फायर हो भी चुका है, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वो बड़ी मजेदार चल रही है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने 10 मई वाले दिन कहा गया कि 10 मई को एक स्पेशल और हंगामी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस बंदे ने करनी थी, इसका पूरी दुनिया को इंतजार था। पूरी दुनिया के सहाफी, पॉलिटिकल लीडर्स, पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान का बच्चे से लेके बूढ़े तक हर बंदा इस शख्स का वेट कर रहा था कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा क्या होने वाला है। तो ख्वातीन और हज़रात, जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अभी प्रेजेंट और करंट DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की। आइए आज हम आपको बताएंगे हु इज अहमद शरीफ चौधरी एंड व्हेन ही वाज सिलेक्टेड एज DGISPR ऑफ पाकिस्तान। तो ख्वातीनो हजरात, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो है वो पाकिस्तान के 22वें DGISPR हैं, अभी करंट चल रहे हैं, और इन्होंने अपना ये मनसब संभाला 6 दिसंबर 2022 को। 6 दिसंबर 2022 के बाद आप सिलेक्टेड हुए DGISPR एज अ पाकिस्तान आर्मी। इससे पहले आप मैकेनिकल इंजीनियर थे। पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर आप सेकंड लेफ्टिनेंट थे, और अब आप लेफ्टिनेंट जनरल DGISPR बन चुके हैं 6 दिसंबर 2022 के बाद। ये एक ऐसा शख्स था जिसकी इस तकरीर को, जिसकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो खिराजे तहसीन पेश किया गया कि उन्होंने किस तरह टेक्निकल तरीके के ऊपर दानिशमंदाना तरीके से जो है वो इंडिया का दुश्मन का मुकाबला किया। आइए हम आज आपको बताते हैं कि अहमद शरीफ चौधरी के वालिद गिरामी कौन थे। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद 1940 के अंदर अमृतसर में पैदा हुए, और 1940 में ये पाकिस्तान और इंडिया नहीं था बल्कि बड़े सगीर था। आप अमृतसर में पैदा हुए और उसके बाद आपने स्टडी की अपने लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आपने अपनी आला तालीम हासिल की। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर अपनी तालीम हासिल की। फिर पाकिस्तान मिलिट्री को ज्वाइन किया और आपने पाकिस्तान न्यूक्लियर जो कंपनी थी वहां पे काम किया। आपको 1998 के अंदर 17 इम्तियाज से भी नवाजा गया। आप एक एटॉमिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो एटॉमिक पावर है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बाद आपका भी बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी बनाने के अंदर। आपको 1998 में 17 इम्तियाज से नवाजा गया, और अभी हाँ बिल्कुल, अभी आपकी एज तकरीबन 84 to 85 है और आप अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। और आपको हम खराजे तहसीन पेश करते हैं दास्तान हक टीवी की तरफ से और दास्तान हक के नाजरीन की तरफ से कि आपने शेर जैसा जवान बेटा पैदा किया, और उसके बाद उसको पाकिस्तान आर्मी के लिए उसकी सारी जिंदगी जो है वो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के अपने वतन के लिए कुर्बान करने के लिए आर्मी में भेजा। मेजर जनरल जो है अहमद शरीफ चौधरी, आप एक इंतहाई काबिले दीद, इंतहाई जुरत और बहादुरी वाले पाकिस्तान के 22वें DGISPR हैं। तो यहाँ पे फिर क्यों ना कहा जाए कि क्योंकि बशीरुद्दीन असद साहब जो हैं वो पाकिस्तान के आलिमों में भी शुमार होते हैं, और पाकिस्तान के वो इस्लामिक जो है लिटरेचर भी रह चुके हैं। आपका इस्लामी जो नजरियात हैं, इस्लामी जो आपका स्टडी है, इस्लामी स्कॉलर भी आप रह चुके हैं। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि एक इस्लामी स्कॉलर का जो बेटा है वो भी फिर जुड़त और बहादुरी वाला होगा। जी हाँ बिल्कुल, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम अपने नाजरीन तक एक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि हु वाज DGISPR ऑफ द पाकिस्तान और अहमद शरीफ चौधरी कौन है। क्योंकि आप
सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया के ऊपर चौधरी साहब के तो चर्चे हुए पड़े हैं, क्योंकि चौधरी साहब ने एक दफा दुश्मन के दांत कट्ठे किए हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं कि जब 10 मई की रात वो आई और न्यूज के अंदर आया कि अभी कुछ ही देर बाद पाकिस्तान के DGISPR जो हैं वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का तब आया कि जब इंडिया ने पाकिस्तान की नूर बेस के एयर बेस के ऊपर हमला किया, और फिर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान की 3 एयर बेस के ऊपर हमला किया है। इंडिया अब तुम देखो हम क्या करते हैं। हमने तुम्हें कहा था कि बस इंतजार करो, अगर हम अमन का तुम लोगों को दर्स दे रहे हैं, अगर हम अमन से बैठे हुए हैं तो तुम लोग भी अमन से बैठ जाओ, लेकिन आप लोग बाज ना आए। फिर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आपने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने 3 एयर बेसिस के ऊपर हमले किए हैं। इंडिया अब तुम देखो, अब सिर्फ हमारा इंतजार करो, हम देखो अब क्या करते हैं। और उसी के फौरन बाद फजर की नमाज की अजान होती है। उसके बाद मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी के ऑफिशियल अकाउंट से एक अनाउंसमेंट आती है कि नारा तकबीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर हमला करता है। जो हमला ऐसा हुआ कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बच्चे से लेकर बूढ़े तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने वो हमला देखा और पता लगा कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी पावर है, एक ऐसी जुर्रत है, एक ऐसी बहादुरी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि जो 20 मोमिन हैं वो 200 काफिरों के ऊपर गालिब आएंगे।